अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान के नाज़रीन, आपका मेज़बान इसाक बलूच हाज़िर है। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और दोस्ती। खेलों के ज़रिए हम एक बेहतर माशरा तश्कील दे सकते हैं। खेलों की सरगर्मियों से दोस्ती परवान चढ़ती है, लेकिन चंद सालों से मेगा सिटी कराची में खेल के मैदान खासकर फुटबॉल फील्ड मैदान जंग बने हुए हैं। खिलाड़ी बात बात पर गुस्से में आकर एक दूसरे पर हमला करते हैं, कभी कभी शायकीन भी इसमें शामिल होते हैं। इस तरह का एक अलमनाक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ मल्लीर में पेश आया। इस सिलसिले में हमारे रिपोर्टर मुजम्मिल बलोच ने एक रिपोर्ट बनाई है। चलते हैं मुजम्मिल बलोच की रिपोर्ट की जानिब। कराची के दही इलाके मल्लीर के एक मकबूल फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान फुटबॉल का ग्राउंड मैदान जंग बन गया। खिलाड़ियों ने गेंद को छोड़कर एक दूसरे पर खूब लातें चलाते रहे। मैच के दौरान दो खिलाड़ियों में झगड़ा हुआ तो खिलाड़ियों ग्राउंड से बाहर न गए, उल्टा उनके साथी ग्राउंड में कूद पड़े और फिर मैदान जंग का नक्शा पेश करने लगा। दर्जनों खिलाड़ियों और उनके सपोर्टरों ने लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। हम बात कर रहे हैं इस्माइल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की। मल्लीर के शब्द शादाब इलाके समो गोट के फुटबॉल फील्ड पर जारी कराची शहर के इस मकबूल टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल मरहले के सिलसिले में मुल्क की अहम और शायकीन की पसंदीदा टीम शाहिद मेमोरियल का सामना ओम टीम दिलबोध मोहम्मदन से था। शाहिद मेमोरियल ने हस्ब तवक्को इस मैच में भी हरीफ टीम को बांध के रख दिया। मुकाबले के इख्तितामी लम्हात में जब शाहिद मेमोरियल को 1 के मुकाबले 3 गोल की बढ़तरी हासिल थी और चंद मिनटों में रेफरी फाइनल विसल बुलंद करने वाला था कि दिलबोध मोहम्मदन के कप्तान ने हरीफ टीम शाहिद मेमोरियल के 2 खिलाड़ियों के साथ उलझ पड़ा और बहसबाजी करते हुए शाहिद मेमोरियल के एक खिलाड़ी के चेहरे पर ताकतवर पंच रसीद कर दिया। दिलबोध मोहम्मदन के कप्तान के इस जारहाना हमले के बावजूद शाहिद मेमोरियल के खिलाड़ियों ने कोई रद्दमल ज़ाहिर नहीं किया। ताहम दिलबोध मोहम्मदन के चंद और खिलाड़ी भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गए और अपने मेहमानों का दिल खुल कर धुलाई की। दिलबोध मोहम्मदन के सपोर्टर भी मैदान में कूद पड़े। इस तरह फुटबॉल का फील्ड में जारी मैच में बाज़ाब्ता जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। मुतअद्दिद खिलाड़ी ज़ख्मी हुए। इस दौरान दोनों टीमों के सपोर्टर भी मैदान में कूद पड़े और खिलाड़ियों को निशाना बनाया। खेलों के मैदानों को अमूमी तौर पर मोहब्बत और भाईचारा और दोस्ती का गढ़ समझा जाता है। ताहम मेगा सिटी कराची में चंद सालों से फुटबॉल फील्ड बैटल फील्ड में तब्दील हो गए हैं। खिलाड़ी आपस में लड़ते हैं तो कभी कभी खिलाड़ियों का रेफरी या लाइनमैन से झगड़ा होता है और कभी कभी दोनों टीमों के सपोर्टर भी आपस में लड़ पड़ते हैं। 1 साल कबल मल्लीर के इलाके में इस तरह का एक वाक़या पेश है जिसमें रेफरी को तख्ते मश्क बनाया गया। साबिक़ फुटबॉलर्स ने हालिया वाक़ये की मज़म्मत की और कहा कि टूर्नामेंट के मुंतज़मीन को चाहिए कि वो मैदान के अतराफ़ इस तरह के इंतज़ाम करें कि खिलाड़ियों के दरमियान जब बदमज़गी का अंदेशा या खदशा हो तो इवेंट के मुंतज़मीन फौरी तौर पर मुदाखलत करके झगड़े को फैलने से रोक सकें। मारूफ क्लब शाहिद मेमोरियल के आसिफ अल मुमताज़, साबिक़ इंटरनेशनल फ़िदाउर रहमान, इंटरनेशनल खिलाड़ी उस्ताद महमूद, शब्बीर पीटर, फुटबॉल ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद रफ़ीक और फुटबॉल ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद बलोच ने इस वाक़ये की मज़म्मत की और कहा कि हमें खेलों की असल रूह मोहब्बत और भाईचारे को फील्ड में आम करना होगा। फुटबॉलर्स ने यह भी कहा कि हमारे रेफरीज में भी बड़े मैच को हैंडल करने की सलाहियत नहीं। रेफरीज की गलतियों से भी मामलात ख़राब होते हैं और कभी कभी शिकस्त खाने वाली टीम के खिलाड़ियों को हार बर्दाश्त नहीं होती। वो हरीफ टीम को नीचा दिखाने के लिए किसी न किसी बहाने लड़ाई शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे कोचेज़ और टीम मैनेजर भी फुटबॉल के मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपने जारहाना तबीयत के खिलाड़ियों को छूट देते हैं जिससे मैच का माहौल ख़राब होता है। साबिक़ फुटबॉलर ने कहा कि अगर टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र या लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फुटबॉल मुकाबलों के दौरान लड़ाई झगड़ा करने वाले खिलाड़ियों पर 1 साल, 2 साल या उम्र भर के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए पाबंदी आयद कर दे तो मुमकिन है कि फुटबॉल फील्ड को मैदान जंग बनने से बचाया जा सके।